जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने 8 जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। चूरू में हरलाल सहारण, जयपुर उत्तर में श्याम शर्मा, जयपुर दक्षिण में राजेश गुर्जर, सीकर में पवन मोदी, धौलपुर में सत्येंद्र पराशर, बांसवाड़ा में लाभचंद पटेल, नागौर में राम निवास सांखला, कोटा देहात में प्रेम गोचर को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इलेक्शन ब्रेकिंग, जहां पर 8 जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया है। बीजेपी ने ये बड़ा बदलाव किया है, एक बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फैसला बीजेपी की ओर से लिया गया है, जहां पर 8 जिलाध्यक्षों को बदल दिया गया है। कई नाम सामने आए हैं जो नए चेहरे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता भी रहे हैं कौन कौन से वो नए चेहरे हैं। तो बताते चले, चूरू में हरलाल सहारण को जिम्मेदारी मिली है, जयपुर उत्तर में श्याम शर्मा को जिम्मेदारी मिली है, जयपुर दक्षिण में राजेश गुर्जर को जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है। प्रदेश कार्य समिति के विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा हुई है। धर्मवीर पुजारी, रामानंद गुर्जर, जितेंद्र शर्मा, इंदिरा चौधरी, श्रवण कुमार वर्मा, मोहनाराम चौधरी, गोविंद सिंह राव और मुकुट बिहारी नागर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। तो बीजेपी मिशन 2023 को लेकर लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। कई कमेटियां बनाई जा रही हैं, कई समितियों का ऐलान किया जा रहा है और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। नाम भी आपको बता रहे हैं। जिसमें होगा जीत का मादा, वही होगा चुनावी दंगल का पहलवान। जी हां, टिकट बंटवारे की गाइडलाइंस पर चर्चा के लिए जयपुर में हुई कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में टिकट का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। अब कौन होगा जिताओ, इसका आधार बनेगी सर्वे की रिपोर्ट। चर्चा यह भी है कि जरूरत पड़ी तो कई लोगों की सीटों में भी बदलाव किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। न उम्र की सीमा, न जाति का आधार, जो होगा जिताऊ बस उसी पर विचार। किसका कटेगा पत्ता, किसका रहेगा बरकरार, सर्वे पर गहन विचार, फाइनल फॉर्मूला तैयार। टिकट बंटवारे पर गंभीर मंथन का आगाज, सीटों में बदलाव से बदल सकेगा रिवाज। कैंडिडेट पर चिंतन, कांग्रेस का महामंथन। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए समय से पहले टिकट बंटवारे का दावा करने वाली कांग्रेस ने कैंडिडेट तय करने का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। जयपुर के कांग्रेस वॉर रूम में कैंडिडेट तय करने पर हुए महामंथन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि न उम्र की सीमा है, न जाति का आधार है। जो होगा जिताऊ बस उसी के नाम पर होगा विचार। विनिबिलिटी पहला मापदंड है, बस पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। चुनाव जीतने वाला बंदा होगा। कर्नाटक में भी 90 साल के नौजवान थे, वो जीत गए, चुनाव जीत गए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई इस बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक में सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद सीएम गहलोत ने प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा तो किया ही, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के दम पर इस बार रिवाज बदल जाएगा। मुझे खुशी है कि मीटिंग बहुत शानदार रही। हम लोग मैदान में उतर चुके हैं और घर घर में मैसेज जा चुका है। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि दिल्ली के नेता आगे चुनाव लड़ेंगे तो जनता पूछेगी उनसे, क्या चुनाव के बाद में जो फैसले होंगे, चाहे शिक्षा के हो, चाहे चिकित्सा के हो, चाहे सड़कों के हो, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, चाहे और अन्य फैसले हों, क्या दिल्ली से बैठ के आप करोगे तो कौन करेगा? अगर आपके पास में ये स्थिति नहीं है कि आप बता सको कि हमारे नेता कौन है राजस्थान के अंदर, और क्या प्रधानमंत्री चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैं समझता हूँ ये चुनाव के पहले ही उनकी हार मानने की वाली स्थिति बन गई है। जनता इस बात का एहसास कर रही है और देखेंगे आपकी जो गुड गवर्नेंस हुई है
पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है, राजस्थान में क्या क्या स्कीम बनी है, तो ये अपना बहुत बड़ी विजय है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, उसमें अवश्य ही कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होगी। और जनता माई बाप होती, मैं बार बार कहता हूँ, जनता का फैसला शुरूदारी होता है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया है, फीडबैक जो आ रहा है कि इस बार सरकार रिपीट करेगी जनता, ये मेरा विश्वास है। चुनाव में कैंडिडेट तय करने की प्रक्रिया को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विस्तार से चर्चा की, जिनके मुताबिक 21 से 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान दावेदारों से आवेदन लिए जाएंगे, जिन्हें 24 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपा जाएगा। उसके बाद 25 से 27 अगस्त तक कमेटी के सदस्य जिलों में जाएंगे। जिला कमेटी से विचार विमर्श के बाद चुनाव समिति के सदस्य पीसीसी को 3 से 5 नाम का पैनल सौंपेंगे। दावेदारों पर प्रदेश चुनाव समिति में चर्चा होगी। वहीं डोटासरा ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई 28 से 31 अगस्त तक राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस में ना कोई मतभेद है, ना ही कोई मनभेद, और जिस तरह का माहौल है, निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। 21, 22, 23 3 दिन हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक करेंगे। वहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठक में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी पदाधिकारी इंचार्ज होगा, वो वहां उस बैठक में जाएगा, उपस्थित रहेगा, और हम वहां पर जो भी आवेदन करने वाले हैं वो आवेदन हम लोग लेंगे। तो 3 दिन के बाद में 20, 21, 22, 23, 24 तारीख को वो सारे के सारे आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके साथ में भेजे जाएंगे। हम लोग वहां पर जो भी आवेदन का एक परफॉर्मा जारी करेंगे, उसके साथ में हम उनसे काफी कुछ डिटेल्स मांगेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र की, उसको देना होगा। और वो सारे आने के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पीसी के मेंबर साहिबान हैं, वो अपनी राय के साथ कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों के बारे में अपनी राय के साथ में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। फिर हम लोग पीसी के अंदर चर्चा करके और एक राय बना करके और सीसी के अंदर हम हमारी बात रखेंगे, जो सीसी के मेंबर हैं। वहीं बैठक शुरू होने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य गणेश गोदियाल ने बहुत ही अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने 2 बातें मुख्य कही। पहली तो ये कि सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट बांटे जाएंगे। इसके अलावा गोदियाल ने इस बात का खुलासा किया कि कई विधायकों की सीट में भी बदलाव किया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस के सर्वे में इस बात के संकेत मिले हैं कि कई मंत्रियों विधायकों पर हार का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में गोदियाल का ये बयान बहुत कुछ संकेत दे रहा है। हालांकि उन्होंने सीएम फेस के सवाल पर चुप्पी साध दी, लेकिन ये दावा जरूर किया कि प्रदेश में कांग्रेस इस बार 156 सीट जीतने जा रही है। संविधान में जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं उन सभी मार्गों को अपनाया जाएगा। नंबर 1 बात, ये बात सही नहीं है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। हम बीजेपी जैसा चरित्र हमारा नहीं है कि हम सब कुछ आजमाएंगे। जो नैतिकता कांग्रेस पार्टी का एक गहना रहा है, उस नैतिकता को अपनाते हुए, उसका ध्यान रखते हुए जीतने के लिए हम हर कोशिश करेंगे, उसको करना भी चाहिए। और मैंने आपको एक शॉर्ट में इस बात को कहा है कि जिस प्रकार का माहौल है, जैसे काम सरकार ने किए हैं और जो गंभीरता हमारे हाईकमान ने दिखाई है राजस्थान के बारे में, उन तीनों बातों से लगता है कि निश्चित रूप में हम यहाँ सरकार बनाने में सफल हैं। प्रदेश में पिछले कई चुनावों से एक रिवाज सा रहा है, 5 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी का राज चला जाता है और पिछले चुनाव में पराजित दल के सिर पर जीत का सेहरा सज जाता है। इस लिहाज से इस बार सत्ता में आने की बारी बीजेपी की है, लेकिन सीएम गहलोत समेत अधिकतर कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। इस दावे को साकार करने के लिए कांग्रेस ने 156 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सभी कैंडिडेट फाइनल कर लिए जाएं, ताकि कैंडिडेट्स को चुनाव प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके और जिन योजनाओं के दम पर
कांग्रेस की सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है, उन योजनाओं की बात जन जन तक पहुंचाई जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट।